हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था कि एलेक्स अपने शैडो क्लोन की पावर्स के ज़रिए शिंक्लान के लोगों को ख़त्म कर रहा होता है और कहता है मैं कैप्टन शूशियान यहाँ पर हूँ, तो कौन मुझसे फ़ाइट करना चाहेगा। अब आगे हम देखते हैं एलेक्स की शैडो क्लोन देख शुनाओ शिंक्लान को बताता है कि हमारा टारगेट एलेक्स नहीं बल्कि कैप्टन शूशियान है और उससे एलेक्स के शैडो क्लोन के बारे में बताता है, जिसे सुनकर शिंक्लान उसे खत्म करने का ऑर्डर देता है। तो यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज मत होना कि आखिर एलेक्स के शैडो क्लोन को देख ये लोग उसे कैप्टन शूशियान क्यों समझ रहे हैं। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि इन्होंने न कैप्टन शूशियान को देखा है और ना ही एलेक्स को देखा है, और लोगों ने इन्हें बताया था कि कैप्टन शूशियान के पास शैडो क्लोन क्रिएट करने की पावर है, इसलिए ये लोग एलेक्स को कैप्टन शूशियान समझ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम एलेक्स को शिंक्लान के लोगों से बचकर भागते हुए देखते हैं। तो दूसरी ओर एलेक्स का शैडो क्लोन शिंक्लान के कुछ बंदों को घायल करके और उन्हें चकमा देकर वहां से निकल जाता है और वापस से एलेक्स के बॉडी के अंदर चला जाता है। वहीं एलेक्स भागते हुए एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। तभी उसे किसी चीज की आवाज सुनाई देती है और वो चारों तरफ देखने लगता है। तभी धीरे धीरे बहुत सारे म्यूटेंट क्रिएचर उसके सामने आने लगते हैं, जिन्हें देख एलेक्स कहता है अगर मैंने अपना गन निकाला तो उसकी आवाज से शिंक्लान के आदमी यहाँ आ जाएंगे, साथ ही कुछ बुलेट्स के जरिए मैं इन्हें मार भी नहीं पाऊंगा। और ये सब सोचकर वो शाओजिन का चाकू निकालने का सोचता है, पर तभी उसे याद आता है कि शाओजिन ने उसे ऑलरेडी उससे ले लिया था। वहीं हम देखते हैं एक म्यूटेंट क्रिएचर पेड़ के ऊपर से उस पर अटैक कर देता है, जिससे एलेक्स जैसे तैसे बच जाता है और देखता है तो उसे चारों तरफ से बहुत सारे म्यूटेंट क्रिएचर घेरने लगते हैं, जिसे देख एलेक्स अपने शैडो क्लोन को क्रिएट करता है। ये देख वो सारे म्यूटेंट क्रिएचर उसकी ओर अटैक करने जाते हैं, पर तभी उन्हें किसी की आवाज़ सुनाई देती है। तो उनमें से एक म्यूटेंट क्रिएचर पेड़ पर चढ़कर चारों तरफ देखता है तो उससे शिंक्लान के बंदे देखते हैं। तभी एलेक्स का शैडो क्लोन उन म्यूटेंट क्रिएचर की ओर अटैक करने जाता है, पर वो म्यूटेंट क्रिएचर उसे मारकर दूर फेंक देते हैं और इसके साथ फुटबॉल खेलने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ एलेक्स भी उस म्यूटेंट क्रिएचर का कुछ नहीं कर पाता और इसके अटैक से काफी ज्यादा घायल हो जाता है, जिससे उसे चक्कर आने लगते हैं। पर वो सामने देखता है तो उसका शैडो क्लोन उन म्यूटेंट क्रिएचर के हाथों में होता है, जो उस पर लगातार अटैक कर रहे होते हैं, जिसके कारण शैडो क्लोन को चोट लग रही थी। तो एलेक्स को भी चोट लग रही होती है और उसकी हालत खराब होने लगती है। तभी वो सामने देखता है तो एक म्यूटेंट क्रिएचर उसी की ओर अटैक करने आ रहा होता है, पर घायल होने के कारण एलेक्स उससे लड़ नहीं पाता और वो म्यूटेंट क्रिएचर उसके हाथों में काटकर उसे घसीटते हुए लेकर आगे जाने लगता है। पर तभी एलेक्स उसे जोर से किक मारकर दूर फेंक देता है और फिर से उस म्यूटेंट क्रिएचर को अपनी ओर आता देख अपने सिस्टम पैलेस से वेपन्स मांगता है, पर 100 गोल्ड कॉइन्स ना होने के कारण उसे कोई वेपन नहीं मिलता और वो म्यूटेंट क्रिएचर उसे फिर से मारकर दूर फेंक देता है। तो एलेक्स फिर से उस म्यूटेंट क्रिएचर को अपनी ओर आता देख अपने सिस्टम पैलेस से फिर से वेपन मांगता है। इसकी सिस्टम पैलेस उसे कोई वेपन नहीं देती। तो एलेक्स जैसे तैसे उस म्यूटेंट क्रिएचर के अटैक से बच जाता है, जिससे वो म्यूटेंट क्रिएचर एक पेड़ में अपना सर मार लेता है। वहीं एलेक्स अपने सिस्टम पैलेस से कहता है कि अब मैं मरने वाला हूँ। वहीं वो अपने शैडो क्लोन को भी उन म्यूटेंट क्रिएचर के हाथों में देखता है और खुद को उस म्यूटेंट क्रिएचर के हाथों से बचाने के लिए उस पर शूट करता है, पर उससे उस म्यूटेंट क्रिएचर पर कोई असर ही नहीं पड़ता और वो एलेक्स को उठाकर दूर फेंक देता है, जिससे एलेक्स इतना ज़्यादा घायल हो जाता है कि उठ भी नहीं पा रहा होता और कहता है मैं मरना नहीं चाहता। तभी फिर से जैसे ही वो म्यूटेंट क्रिएचर उस पर अटैक करने वाला होता है तो एलेक्स जोर से अपने सिस्टम पैलेस से चिल्लाकर वेपन्स मांगता है। तो उसकी हालत देख उसके सिस्टम पैलेस एक प्रोटेक्टिव शील्ड एक्टिवेट कर देती है, जिसे देख
एलेक्स अपने सिस्टम पैलेस से उसके बारे में पूछता है कि आखिर इस प्रोटेक्टिव शील्ड एक्टिवेट करने की मुझे क्या कीमत चुकानी होगी। तो उसके सिस्टम पैलेस उसे बताती है कि उसके लिए तुम्हें अपना सब कुछ खोना होगा। वहीं हम देखते हैं उस प्रोटेक्टिव शील्ड के एक्टिवेट होने के बाद एलेक्स की सिस्टम पैलेस टूटकर धीरे धीरे गिरना स्टार्ट हो जाती है। तो एलेक्स कहता है, पर क्या मैं अपना सब कुछ खो दूंगा बिना खुद के डिसीजन के कि मैं ये प्रोटेक्टिव शील्ड को एक्टिवेट करना चाहता हूँ या नहीं। तो उसकी सिस्टम कहती है हाँ, जिसे सुनकर एलेक्स काफी गुस्से से चिल्लाकर कहता है, आखिर इससे मुझे क्या मिलेगा। वहीं उसके सिस्टम पैलेस धीरे धीरे पूरी तरह से टूट रही होती है। तो एलेक्स उससे कहता है, तुम्हें पता है मेरे लिए सब कुछ खोने का मतलब क्या है? पैसा, खाना, गन्स, फ्रेंड्स, फैमिली, यहाँ तक कि मैंने जो कपड़े पहने हैं वो भी। और गुस्से से चिल्लाकर कहता है, आखिर तुम्हें ये सब किस लिए चाहिए। वहीं एलेक्स देखता है तो उसकी सिस्टम पैलेस पूरी तरह से टूटकर गिर रही होती है, जिसे देख उससे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो करे तो करे क्या। तभी वो प्रेजेंट में उस म्यूटेंट क्रिएचर को अपनी ओर आता देख कहता है, मुझे 100 गोल्ड कॉइन्स करने के लिए बस 7 थैंक्स की जरूरत है। तो उससे मैं खुद को बोलकर पूरा करूंगा। और फिर वो पहला थैंक्स खुद को डिफिकल्ट सिचुएशंस में ना झुककर उसे डट कर सामना करने के लिए कहता है। दूसरा थैंक्स वो खुद को कभी किसी खतरे में ना डरने के लिए कहता है। तीसरा थैंक्स वो खुद को कभी कॉम्प्रोमाइज ना करने के लिए कहता है। चौथा थैंक्स वो खुद को हमेशा लिमिट में रखने के लिए कहता है। पांचवा थैंक्स वो खुद को कभी हाइपोक्रिटिकल ना होने के लिए कहता है। छठा थैंक्स वो खुद का माइंड हमेशा क्लियर रखने के लिए कहता है। और सातवां और आखिरी थैंक्स वो खुद को कभी हेजिटेट ना करने के लिए कहता है। वहीं उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर सब काफी हैरान होते हैं। तभी एलेक्स इसी तरह 7 थैंक्स खुद को कहकर 100 गोल्ड कॉइन्स पूरा कर लेता है, जिससे उसके सिस्टम पैलेस के अंदर से एक स्ट्रॉन्ग लाइटनिंग एनर्जी ऊपर की ओर जाने लगती है और उससे एक तलवार मिलती है, जिससे अनलॉक करके एलेक्स उस म्यूटेंट क्रिएचर को एक अटैक में ही खत्म कर देता है। साथ ही उन बाकी म्यूटेंट क्रिएचर को भी खत्म करके अपने शैडो क्लोन को बचा लेता है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर वहाँ के सारे म्यूटेंट क्रिएचर को खत्म करने लगते हैं। और उन्हें खत्म करने से उसका इंडो सब मिशन कंप्लीट होता है, जिससे उसे रिवॉर्ड के तौर पर 10,000 गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एलेक्स के वहाँ से जाने के बाद वहाँ पर शुनाव अपने आदमियों के साथ आता है और उन मरे हुए म्यूटेंट क्रिएचर को देख उसके बारे में सिंगजैन को खबर करता है कि फुटप्रिंट के मुताबिक वहाँ पर कैप्टन शूशियान के अलावा और कोई मौजूद नहीं था। तो इसका मतलब कैप्टन शूशियान ने अकेले उन म्यूटेंट क्रिएचर को खत्म किया है। तो ज़रूर उसके पास शैडो क्लोन क्रिएट करने के अलावा भी कोई अदर सुपर पावर्स हैं। साथ ही उसने किसी वेपन्स के ज़रिए इन्हें मारा है, जिसका घाव काफ़ी क्लीन है और साथ ही वो काफ़ी शार्प भी होगी, क्योंकि इन म्यूटेंट क्रिएचर की स्किन्स काफ़ी हार्ड होती है। पर हाँ, वो भी घायल हुआ है क्योंकि उसकी ब्लड भी यहाँ पर मौजूद है। जिसे सुनकर सिंगजैन कहता है, अकेले उन म्यूटेंट क्रिएचर को मारना तो सच में चौंका देने वाली बात है। और अपने बंदे को कैप्टन शूशियान का डेंजर लेवल भी एडजस्ट करने को कहता है और शुनाव को कैप्टन शूशियान के ब्लड सैंपल कलेक्ट करने को कहता है। तो शुनाव कहता है ठीक है, जिस पर सिंगजैन कहता है सबने तो अपनी अपनी आइडेंटिटी और सुपर पावर्स को रिवील कर दिया, आखिर उस एलेक्स की सुपर पावर्स क्या हो सकती है। और शुनाव से पूछता है क्या तुमने उसे देखा। तो शुनाव कहता है अभी तक तो नहीं। जिस पर सिंगजैन कहता है पर अगर हम उसे पकड़ ले तो वो हमारे काफी काम आ सकता है। दूसरी तरफ हम कैप्टन शूशियान को अपने शैडो क्लोन के जरिए जंगल में भागते हुए देखते हैं। वहीं दूसरी ओर शुनाव अपने बंदों को सारा डाटा कलेक्ट करके डिफेंस के लिए रेडी होने को कहता है। तभी उसे किसी के भागने की आवाज सुनाई देती है, जिसे देख उसके आदमी अपने अपने गन के साथ शूट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं सामने से और कोई नहीं बल्कि एलेक्स अपने शैडो क्लोन के साथ उन म्यूटेंट क्रिएचर से बचते हुए भाग रहा होता है और शुनाव को उस पर फोकस ना करते हुए उन म्यूटेंट क्रिएचर पर फोकस करने को कहता है। जिसे सुनकर शुनाव म्यूटेंट क्रिएचर को अपनी ओर आता देख चौंक जाता है। तभी एलेक्स कूद कर वहां से जाने लगता है, जिसे शुनाव काफी गौर से देखने लगता है और उन म्यूटेंट क्रिएचर को अपने
अपनी ओर आता देख अपने बंदों उन पर ओपन फायरिंग करने को कहता है और साथ ही अपने कैंप वाले बंदों को वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट रेडी करने को कहकर अपने साथियों के साथ मिलकर उन म्यूटेंट क्रिएचर पर लगातार ओपन फायरिंग करने लगता है, जिसे दूसरी तरफ से एलेक्स भी भागते हुए देख हैरान होता है। वहीं दूसरी तरफ वॉल्केनिक इरप्शन होती है तो सिंगशान के सिस्टम में डेंजर अलार्म बजने लगता है, जिसे देख उसके बंदे उससे कहते हैं, बॉस अब हम क्या करें। वहीं दूसरी तरफ वॉल्केनिक इरप्शन होने के कारण जंगल में चारों तरफ आग के गोले गिरने लगते हैं और हम देखते हैं उस वोल्केनो के अंदर से एक बड़े से मॉन्स्टर का हाथ बाहर आता है, जिसे दूसरी तरफ से एलेक्स भी देख काफी हैरान होता है। तो वहीं दूसरी ओर उस मॉन्स्टर के हाथों को देख शिंगजैन भी शॉक्ड हो जाता है और कहता है रियल में ऐसी चीजें भी एग्जिस्ट करती है, और फिर अपने बंदों से कहता है मिशन फेल हुआ, वेस्ट माउंटेन से सब वापस आ जाओ। और अपने यान टाउन नाम के बंदे को कहता है कि उसके भाई को इन्फॉर्म करने के लिए कि अगर ये चीजें और वोल्केनो के अंदर से और भी बहुत सारे म्यूटेंट क्रिएचर बाहर आ गए तो 113 बैरियर खतरे में पड़ जाएगा। तो वो कहता है ठीक है, जिसे सुनकर सिंगशान अपने बंदों को यहाँ से निकलने के लिए रेडी होने को कहता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं चुनाव अपने आदमियों के साथ लगातार उन म्यूटेंट क्रिएचर्स पर ओपन फायरिंग कर रहा होता है, पर वो जितना ही उन म्यूटेंट क्रिएचर को मारते जा रहा होता है वहाँ पर उतने ही और म्यूटेंट क्रिएचर्स आते जा रहे होते हैं। और इसी तरह ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।